कला की रचना, उसकी आधुनिकता और उसके कल्चर से जुड़े सफर पर आज हम आए हैं द कुंज, जो कि है वसंत कुंज में। ये कारीगरों का संगम है जहाँ पे 90 से ज़्यादा कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए उनकी प्रस्तुतियों को देखते हैं, उनके पीछे की कहानियाँ जानते हैं। इस पेंटिंग के माध्यम से किस तरह से राजस्थान की कला एवं संस्कृति से सीधा जुड़ा जा सकता है, इसलिए इस कला में ये चीज़ दिखाई है और मैं चाहता हूँ कि लोग इस कला के साथ जुड़े और सीधा संवाद हो। इस पिछवाई के अंदर मैंने कृष्णमय पूरी लीलाओं को बनाने की कोशिश करी और इसको बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि एक पिछवाई को मैं जब भी अपने पास दोबारा कई बार अगर मैं देखूं तो मुझे नई नज़र आनी चाहिए, या कोई व्यक्ति जब इसको दोबारा से देखे तो उसको हर बार कुछ मज़ा आना चाहिए देखने में। और इसमें कृष्ण की लीलाओं को अलग अलग पार्ट में, जैसे एक चलचित्र होता है उस टाइप से अलग अलग कोलाज में इसको एडजस्ट करके और पूरा एक कॉम्बिनेशन बनाया कि ये एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट नज़र आए। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत दूर का लैंडस्केप, जिसमें आपको मथुरा और वृंदावन का सब्जेक्ट भी नज़र आएगा, उसके बाद गोकुल नज़र आएगा, गोकुल का भी सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद आप देखेंगे द्वारिका भी नज़र आएगी। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको अलग अलग रूपों में मैंने दर्शाने का इसमें प्रयास किया। मीनाकारी का मतलब है फ्यूजन ऑफ ग्लास टू गोल्ड और सिल्वर, मतलब कांच का मिलन हो रहा है सोने और चांदी पे। ये बहुत ही मैं कहूँगा मेहनत का काम है, आँखों का काम है। पहले बारीक बारीक आप फूल पत्ती खुदाई करके उकेरते हैं, एनग्रेव करके उकेरते हैं सोने चांदी के आभूषणों पे, आर्टिकल्स पे, और उसके बाद उनके अंदर कांच के कलर्स को बारीक पीस के भरते हैं टूल से, हाथ से, और फिर उनको भट्टियाँ पकाते हैं। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि क्या रिज़ल्ट आएगा, कौन सा कलर क्या बैठेगा। ये आर्ट शुरू से आई हुई है और ये मेरे परदादा ने स्टार्ट की थी। मैं 4th जनरेशन जो ये काम कर रहा है और हम चंदन की लकड़ी पे काम करते हैं और बारीक नक्काशी करते हैं। इस आर्ट को बनाने के लिए मुझे 5 से 6 महीने लगे हैं और इस आर्ट के अंदर बारीक जाली कटिंग की हुई है और इसके अंदर जो हमने मूर्तियाँ बिठाई है वो अलग से मूर्ति को नक्काशी करके फिर उसके ऊपर ये मूर्ति बिठाई है। जयपुर की एक कलाकृति काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसको हवा महल कहते हैं। हवा महल की तर्ज के ऊपर इसको बनाया गया है और समुद्र के अंदर शेल्फ मिलते हैं, छोटे छोटे से शेल्फ मिलते हैं, उनको काट करके घिस करके और उसमें वायरिंग का काम करके और चांदी के ऊपर पूरा इसको तैयार किया गया है। इसमें करीबन 13 महीने का टाइम लगा था बनाने के ऊपर, पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस खिंच गया था इसके अंदर। और ये मैं आपको बताऊं, इकलौता ऐसा पीस है जो आपको पूरी दुनिया के अंदर इकलौता पीस मिलेगा। इसके बाद ना इससे पहले मैंने बनाया ये वाला पीस, ना इसके बाद मैं कभी बनाऊंगा ये वाला पीस। दुनिया की जितनी भी पॉटरी होती है वो क्ले से बनती है, पर जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है वो क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर से बनती है। ये 45 टाइम्स लोगों के हाथ से निकल के 20 से 25 दिन में एक पीस तैयार होता है। इस प्लेट की ये खासियत है कि मैंने इसको कई महीनों में तैयार किया है, क्योंकि इसमें क्ले नहीं होता तो इसमें स्टिकीनेस नहीं होती। तो इतनी बड़ी प्लेट बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। आर्टिजन को गांव से ग्लोबल ले जाने का ये प्लेटफॉर्म कुंज को बनाया है। मेरा मानना है कि देश में लगभग 1 करोड़ लोग हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से जुटे हैं। भारत की कला अपने आप में हेरिटेज के रूप में माना जाता है। ये कुंज भवन देश का सबसे पहला
जिससे गांव से ग्लोबल तक ले जाने का काम करें।